अगर तू चाहती है मैं कपड़े उतार के बाजारों में फिरूं तो गैरत वाला मर्द ये तेरी मर्जी नहीं चलने देगा। अगर तू चाहती है मैं रात को या दिन के उजाले में अपने यार को बिठाऊं उससे बात करूं, तेरा मर्द गैरत वाला ये मर्जी चलने नहीं देगा। अगर तू चाहती है कि माशरे के अंदर बेहया औरत मैं बन जाऊं तो तेरा घर वाला ये मर्जी चलने नहीं देगा। अल्लाह जल्ला शानू किस मर्जी की जिस्म से मना कर रहा है। मेरी अजीजा अब भी तुझे समझ नहीं आएगी, कब आएगी? पूरी दुनिया का कुफर तेरे गले के अंदर हार जो पहना हुआ, तेरी कलाइयों के अंदर जो सोने के कड़े पहने हुए, तेरे नाक में कोका, कानों में बालियां, तेरी अलमारियों में वनस्वन्य कपड़े रखे हुए, पूरी दुनिया का कुफर यकीन जान इसे चोरी नहीं कर रहा बल्कि तेरी शराफत, तेरी गैरत, तेरे पर्दे को चोरी कर रहा है। और जिस दिन तेरे पर्दे का जनाजा निकल गया यकीन कर इस्लाम तरीकी के अंदर डूब जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे दीन इस्लाम। अभी तेरा घर वाला जवान, अभी तेरा घर वाला पूरा ही नहीं हुआ तो बुढ़ापे के अंदर आई सफेद बाल तेरे आने लग गए। अल्लाह जल्ला शानू ने चौथा नौकर तेरा बच्चा जवान कर दिया। फरमाया एक नौकर तेरा भाई था जो तुझे बाप के घर से डोली में उठाकर ससुराल में लेके आया, और एक नौकर तेरा बेटा है जो तुझे घर से निकाल कर कब्र वाली कोठड़ी के अंदर लेके आएगा। फरमाया खबरदार जिसके बच्चे जवान हो, जिसके बच्चे जवान हो, रिश्तेदार तुम दूर पार के क्यों ना हो, कोशिश किया करो उसकी चपाई को हाथ ना लगाया करो। मैं अल्लाह बड़ा गैरत वाला, इस औरत को भी मैंने बड़े गैरत के पर्दों में रखा। अगर जवान बेटा कोई ना हो फिर तुम कंधा दे दो, मुझे ईमानदारी से बताओ जो मेरा अल्लाह इस मर्दी जिस्म का नारा लगाने वाली की चरपाई को भी किसी गैर महरम का हाथ लगाने नहीं देता। वो टांग के साथ टांग जोड़ के दुनिया आखिरत की तालीम पढ़ने के लिए इजाजत देना कैसे गवारा करेगा? आज मदरसे के अंदर कहते हैं कि मौलवी कहते हैं बच्चियों को डॉक्टर ना बनाओ, मौलवी कहते हैं बच्चियों को वकील ना बनाओ, बच्चियों को मास्टरनी ना बनाओ। अल्लाह की कसम सारे मसालिक की उलमा इकराम की मसलकों की नुमाइंदगी करता हुआ कहूंगा, अगर तेरी बच्ची डॉक्टर नहीं बनेगी तो मेरी बच्ची का इलाज कौन करेगा? अगर तेरी बच्ची डॉक्टर नहीं बनेगी तो मेरी बच्ची को पढ़ना पेंसिल पकड़ना कौन सिखाएगा? क्या मैं अपनी बच्ची का गैरों से पेट फिरवाऊंगा? क्या मैं अपनी बच्ची के पेट पे गैरों से चीरा दिलवाऊंगा? गुर्दे का इलाज कौन करेगी? फेफड़े का इलाज कौन करेगी? डिलीवरी के केस कौन करेगी? स्कूल पढ़ने के लिए जाएगी मेरी बच्ची का गैर महरम से पढ़ेगी। अल्लाह करे तेरी मेरी बच्ची डॉक्टर बने, लेकिन ऐसे स्कूल में ऐसे कॉलेज में तालीम हासिल करे, इंसान तो दूर की बात है जानवर की निगाह भी तेरी मेरी बच्ची के चेहरे पे ना पड़े। अल्लाह करे बक्कर के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए, बक्कर के अंदर कॉलेज ऐसा बन जाए जब लड़कों का पढ़ने का इदारा अलहदा हो, लड़कियों के पढ़ने का इदारा अलहदा हो। मैंने पूछा है अल्लाह वाले से, मैंने कहा बताओ जी मेरी बच्ची आलिमा बनना चाहती है, बुखारी पढ़ना चाहती है, फिक़ह पढ़ना चाहती है, कुरान की तफसीर पढ़ना चाहती है, मैं अपनी बच्ची को अपने इलाके के पीर साहब से, मैं अपनी बच्ची को अपने इलाके के मौलवी साहब से पढ़ा सकता हूँ? उन्होंने कहा अगर शरीयत और पर्दे की पूरी पाबंदी होगी, न पढ़ने वाली को पढ़ने वाला देखे, न पढ़ने वाली पढ़ने वाला पढ़ने वाली को देखे, न पढ़ने वाली पढ़ने वाले को देखे, हत्ता के रास्ता भी बदला हुआ हो, पढ़ाने वाला इस रास्ते से जाए, पढ़ाने वाली इस रास्ते से जाए, ऐसे में तो शरीयत किसी हद तक इजाजत देती है। मगर ना खबरदार खबरदार, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एकेडमी का नाम बैतुल्लाह हो, निसाब का नाम कलामुल्लाह हो, फरमाया मोहम्मद का लाया हुआ दीन ऐसी जगह पर ऐसे नेक मर्द और ऐसे नेक मर्द को ऐसी नेक औरत, ऐसे नेक मर्द से ऐसी नेक औरत को कुरान की तालीम भी हासिल करने की इजाजत नहीं देता है। मेरे आज घर के अंदर तकरीब है, मुनव्वर की घरवाली के रिश्तेदार आए होंगे, ताए चाचे के आए होंगे, मामे फुप्पी के आए होंगे। अल्लाह अकबर, किसी ने धी समझ के सर पे हाथ फेरा होगा, किसी ने बहन समझ के हाथ मिलाया होगा। अल्लाह के नबी के दिलाए हुए दीन ने मुझे फौरन रोक दिया। अल्लाह अकबर, मैंने कहा कजन के साथ हाथ मिलाना कैसा है? चाचे का बेटा आए और आगे के आ मेरे चाचे की बेटी मुबारक हो, तुझे सीने से लगाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा, रोक दे और कह दे इत्तक़िल्लाह। हाथ लगाना तो दूर की बात है, तेरा चेहरा देखने से भी मुझे मना किया गया है। आखिरी वक्त है सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने दाईं तरफ देखा, बेटी ने रो के दिखाया, आपने बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया, बेटी
बेटी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपने बाईं तरफ देखा, बीवी बैठी है, सैयदा आयशा ने रोके दिखाया, आपने अम्मा आयशा की तरफ हाथ बढ़ाया और अम्मा आयशा का हाथ पकड़ लिया। आपने बेटी की तरफ देखा, बेटी बताओ मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? कहा एक एक पल भारी हो जाएगा। और मैं बेटी फिर अनकरीब तुम मेरे पास आ जाइयो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखा, आयशा जिंदगी कैसे गुजारेगी? अम्मा आयशा ने ठंडा सांस भरा, कहने लगी पैदा करने वाले की कसम है और उस रब के जलाल की कसम है जिसने दुल्हन बना के तेरे घर के अंदर भेजा है, ये चेहरा आज आखिरी मरतबा तूने देख लिया, तेरे जाने की देर है। इंसान तो दूर की बात है, मैं किसी गली के जानवर को तो क्या आसमान के सूरज को भी चेहरा नहीं दिखाऊंगी। रहमत दो आलम दुनिया से तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली आई, दरवाजा बजाया, बंदक़ल बाब, और दरवाजे पर आयशा तेरी बचपन की सहेली आई जो तेरे घर में गुड़ियों पटोलों के साथ खेला करती थी। आयशा वो सहेली आ गई। अब आयशा को देखा, सूरज जमीन पर तरफ तर बरस रहा है, उसकी आग बरस रही है। अब आयशा दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई। आयशा घर के अंदर कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, फिर भी तू चेहरा दीवार की तरफ किए बैठी है। अब आयशा ने इशारा उंगली का हुजूर की खबर मुबारक की तरफ किया, इस रोजे वाले से मैंने जाते हुए वादा कर लिया था, ये चेहरा इतना गैरत के पर्दों में छुपाऊंगी, मैं किसी आसमान के सूरज को भी चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आयशा इस सूरज के साथ पर्दा करने का क्या मसला समझ नहीं आया। अम्मा ने फरमाया सुबह सुबह सूरज तुलू हो रहा है, पता नहीं कितने गैर महरम देख रहे होंगे, मेरी निगाह भी किसी गैर महरम की निगाह के अंदर शामिल न हो जाए। तो क्या करें, हमारे भक्कर के अंदर तो ऐसा कोई इदारा ही नहीं जहाँ बच्चियों को अलहदा पढ़ाया जाए, बच्चों को अलहदा पढ़ाया जाए। हम परेशान हैं, मैं अपनी बच्ची पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो। कज़न आए, आज मुबारकबाद लेके आए, कोई फूलों का तोहफा लाया, कोई मिठाई लेके आया, कोई लिफाफे में पैसे लाया, पता नहीं लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे। ये खुशी थोड़ी है, ये खुशी थोड़ी भाई, ये तो मौलवियों के लिए खुशी है। मैं बताऊं ईमान की चीजों से दाया होता है। घर के अंदर कोई दोस्त आ गया, बेटे को बुलाया, जी बेटे इधर आओ, जी पूछी पानी पिलाओ चाचू को और माँ से को चाय बनावे। ये तेरा बेटा है, माशाल्लाह क्या करता है? अभी हाफिज बन रहा है, हाफिज बन रहा है। बेटी पोती तूने तो इतना बरकत हो गया, स्कूल पढ़ा कि नहीं? इंशाल्लाह हिफज कर ले पढ़ाऊंगा। ओहो, तूने तो बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया, पहले से स्कूल पढ़ाता। दुनिया की डिग्री मिलती, दुनिया की तालीम मिलती, दुनिया का ओहदा मिलता, वजारत मिलती, कुर्सी मिलती, तूने कुरान वाली तालीम दिलवा दी। ये तो 1 घंटे के लिए कारी साहब को बुलाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैं तो 1500 रुपए कारी साहब को देता हूँ, 5 बच्चों को 1 घंटा पढ़ा के चला जाता है। तू भी कर ले, घर बिठाए से ट्यूशन पढ़ाया कर, बात बता के लगा। मेरे भाई तूने इतना जुमला कह दिया, अगर तूने तौबा न की, इसका बच्चा तो कुरान का हाफिज बन जाएगा, लेकिन तेरी 7 नस्लों से अल्लाह ये दौलत छीन लेगा। अब आ गया से